नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। तो देवभूमि में लगातार बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। लगातार हो रही बरसात से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पिथौरागढ़ जिले से बादल फटने की खबर सामने आई है। बता दें कि धारचूला के चलगांव में बादल फट गया था, जिसकी वजह से सड़क और पुल बह गए थे और 200 से ज्यादा लोग दारमाग घाटी में फंस गए थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रास्ते में फंस गई थी। एसपी लोकेश्वर सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक नाले में भरा पानी आने की वजह से गांव का संपर्क कट गया है। वहीं ग्रामीण इस घटना को बादल फटना बता रहे हैं। दरअसल पिथौरागढ़ में हो रही बारिश से जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे सड़क मार्ग भी बंद हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मार्ग बहाल करने के लिए बीआरओ और पीडब्ल्यूडी की टीम लगातार लगी हुई है। तो लगातार बरसात का सितम देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कमोबेश इस तरह की स्थिति पिथौरागढ़ जिले के हर इलाके में देखने को मिल रही है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरकाशी में भी बारिश सितम बनकर बरस रहे हैं। आपको बता दें कि बादल लगातार बरस रहे हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे बंदरकोट के पास मलबा आने की वजह से बंद हो गया था। बीआरओ की टीम रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही रुक रुक कर बरसात भी हो रही है, जिससे बीआरओ को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीर देख सकते हैं आप किस तरह से सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से खिसक कर आ गए हैं, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पर आवागमन करना कितना मुश्किल हो सकता है। जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ सकता है और हालात इस तरह के बने हुए हैं कि कभी भी पहाड़ से पत्थर दरक सकते हैं। लिहाजा प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बीआरओ की टीम लगी हुई है और मौके से पत्थर हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। हरिद्वार की जुट्स कंट्री में लगातार हो रही बरसात ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल लगातार हो रही बरसात की वजह से एक सड़क धंस गई थी, जिसमें एक कार समा गई। जुट्स कंट्री में रहने वाले लोगों का कहना है कि अधूरे निर्माण की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जुट्स कंट्री की पार्किंग में भी पानी भर गया और पार्किंग तालाब में तब्दील हुई नजर आई। तो तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की हम लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देवभूमि में किस तरह से बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हरिद्वार की ज्वालापुर की जुट्स कंट्री की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक सड़क वहां पर धंस गई थी, जिसमें एक कार समा गई थी। इसके अलावा पार्किंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। पार्किंग पूरी तरह से तालाब में तब्दील नजर आ रही है। नाम है जितेंद्र कुमार शर्मा। देखिए, बहुत मामूली सी बारिश थी रात में। जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था यहाँ प्रॉपर, तो इतनी सी बारिश में ये गड्ढा नहीं होना चाहिए था। तो वो तो दिखा ही रहा है कि किस क्वालिटी का इन्होंने काम कर रखा है। और जैसा कि अभी आपको राजीवा जी ने बताया कि बहुत सारी विसंगतियां हैं यहाँ पे। पार्किंग का इशू है, वो आपको यहीं से आप फोटो लेओगे तो आपको दिखाई देगा कि वाकई में फायर की गाड़ियाँ नहीं आ सकती। इसके अलावा और डेंजर जोन ये है कि नॉर्मल इंडस्ट्री को एक अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको फायर का एनओसी लेना ज़रूरी होता है। इनके पास आज तक कोई फायर की एनओसी नहीं है। इतना बड़ा सोसाइटी खड़ा कर दी है, न तो एक भी जॉकी पंप, न कोई पानी का टैंक है अंडरग्राउंड जो फायर के नॉर्म्स होते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा हादसा है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस करने के लिए उसको लगभग आज 6-8 महीने हो गए। HRDA वाले भी पूरा मिले हुए हैं, भरपूर। इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। यहाँ
जूस कंट्री रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और आज का जो यहाँ हादसा हुआ है, जिसको आप लोगों के सामने दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्डर ने किस क्वालिटी का मटेरियल यहाँ इस्तेमाल किया है और किस क्वालिटी की लेवलिंग वगैरह की है, जिससे कि आज तो ये सड़क नीचे धंसी है। इसमें एक कार पूरी की पूरी धंस गई। इसके बाद किसी दिन अगर कोई टावर जो है वो अगर धंस गया तो करीब 1000 फैमिली यहाँ रह रही। इसलिए 1000 फैमिली की जान बिल्कुल स्टेक पे लगी हुई है, जिसका उसको हमारे बिल्डर को कोई भी इससे मतलब नहीं है। उसको नोट छापने की मशीन चाहिए, वो तो सिर्फ जो है फ्लैट बेच के नोट छाप रहा। इसके अलावा वो कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा। पार्किंग्स की हालत बहुत बुरी है। पार्किंग्स जितनी इन्होंने बेची हैं उतनी पार्किंग इनके पास नहीं है। और उसके अलावा इसीलिए लोग ऊपर सड़कों पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अब सड़कों पे गाड़ी जो पार्क हो रही, तो आप देख सकते हैं कि 30 फुट की सड़क जो ये क्लेम करते हैं, उस सड़क पे भी अगर बाई चांस किसी समय फायर हो जाए तो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी वहाँ पे नहीं आ सकती। नाम है। बुलेटिन में मौसम के बाद अब बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की भी कर लेते हैं। दरअसल इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देहरादून के गांधी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायिक हत्या करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पहले राजू की बेटी की हत्या हुई और अब उस हत्याकांड में शामिल हत्यारों के साथ मिलकर न्याय की भी हत्या करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे जो भी न्यायिक ऑप्शन हमारे पास हैं उनको लेंगे। और एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, मगर साथ साथ हमको अपने आप पर भी पूरा भरोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, भारत के लोगों की भावनाओं और अस्मिता की रक्षा के लिए जो उनका संघर्ष है, उससे पीछे पांव हटाने वाले नहीं हैं। हमारे पांव पीछे नहीं हटेंगे। इनकी जेलें कम पड़ जाएंगी और हम सब जेलें भर देंगे। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम अस्पतालों को पंजीकरण से छूट देने के लिए इस एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिली है। इस दौरान अंत्योदय परिवारों को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। अंत्योदय परिवारों को फ्री 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को भी 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। हमारे आज लगभग 33 ये एजेंडा बिंदु आज माननीय मंत्रिमंडल में लगभग 33 हमारे एजेंडा बिंदु जो है आज चर्चा में आए थे माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख। उसके बारे में एक एक करके मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला मद हमारा ये पर्यटन विभाग का था, या पर्यटन विभाग का प्रस्ताव ये था कि जो हमारे आज लगभग 33 ये एजेंडा बिंदु आज माननीय मंत्रिमंडल में लगभग 33 हमारे एजेंडा बिंदु जो है आज चर्चा में आए थे माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख। उसके बारे में एक एक करके मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। इसमें सबसे पहला मद हमारा ये पर्यटन विभाग का था, या पर्यटन विभाग का प्रस्ताव ये था कि जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। काशीपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बुलेटिन में बात अब कांवड़ियों की भी कर लेते हैं। दरअसल बड़ी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। सावन के इस पावन महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। कांवड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उसी कड़ी में नरेंद्र नगर के पालिका रामलीला मैदान में हरियाणा के जुंद कांवड़ सेवा संघ ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। बता दें कि जुंद कांवड़ सेवा संघ पिछले 27 सालों से विशाल भंडारे का आयोजन कर रहा है।
शिव भक्त कांवड़िए हर्षोल्लास के साथ गोमुख से गंगाजल लेकर यहां पहुंच रहे हैं। कांवड़िए गंगाजल से अपने अपने क्षेत्र में शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। कि यहाँ से जो श्रद्धालु आते हैं गोमुख से कावड़ उठाते हैं, उठाने के बावजूद शिव के मंदिर में अपना अपना जल चढ़ाते हैं। जितने भी रास्ते में ये भोले रुकते हैं, यहाँ पे आकर नरेंद्र नगर में रुकते हैं, जींद कावड़ सेवा संघ हरियाणा की तरफ से ये भंडारा लगाया जाता है। 27 साल हो गए हैं इस एरिया में हमारे को आते हुए। 27 सालों से लगातार ही ये भोलेनाथ की हम सेवा कर रहे हैं। जो भी कावड़िया आएगा यहाँ रुक के फिर आगे जाए। ये भोले भंडारी के जो सेवा भगत है कावड़ जो कावड़ लेके आते हैं, ये अपनी श्रद्धा से भोले के ऊपर जल चढ़ाते हैं। कोई गौमुख से लाता है, कोई हरिद्वार से लेके जाता है। अपने स्टेशन पर जहाँ पहुँचते हैं ये भोले को ऊपर जल चढ़ा के अपनी श्रद्धा पूरी करते हैं। और समाज के लिए और सृष्टि के लिए, ये पब्लिक के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छा करते रहें। हमारी यही दुआ है इन कावड़ियों से कि हमारा जो सजोना चल रहा है और हम यहाँ पहुँचते हैं, जो हमने भंडारा लगाया है। जो 27 वर्षों से लगातार यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, व्यापार मंडल की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। और इस भंडारे के आयोजन से जो भक्तजन यहाँ पर गंगोत्री से जल लेके आते हैं, उन्हें यहाँ पर सुविधा का अनुभव मिलता है और उनके लिए रहने और खाने की व्यवस्था संघ के द्वारा की जाती है। कि यहाँ से जो श्रीनगर के थलीसरण में बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर ड्राइवर सूझबूझ नहीं दिखाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। दरअसल एक जगह पर पुस्ता टूट गया था, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने देखा कि आगे पुस्ता अचानक से टूट गया है तो उसने ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से सवारियों को पहले ही उतारा जा सका है। तो थलीसरण से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पौड़ी रोड पर यात्रियों से भरी एक बस जा रही थी, उसी दौरान अचानक से एक पुस्ता टूट गया था, जिसे देखकर ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद सभी यात्रियों को पहले बस से सकुशल बाहर निकाला गया और फिर उसके बाद बस को आगे बढ़ाया गया। बता दें कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 25 लोग मौजूद थे। ड्राइवर ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो यहां पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। रुद्रपुर में जिला अस्पताल से एक कैदी के फरार होने की खबर है। कैदी के फरार होने का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। कैदी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल पुलिस ने 2 बदमाशों को मेट्रोपोलिस सिटी के बाद से गिरफ्तार किया था। दोनों बदमाश एक महिला का पर्स छीन कर भाग रहे थे। जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने अपनी बाइक एक दारोगा पर चढ़ा दी थी, जिससे दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दोनों बदमाश भी सड़क पर गिरकर घायल हो गए थे। दोनों बदमाशों की पहचान संजय कुमार संजू और अंशु रस्तोगी के रूप में हुई थी, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से संजू फरार हो गया है। हालांकि दोनों बदमाशों पर नजर रखने के लिए 2 पुलिसकर्मी की ड्यूटी भी लगाई गई थी। सवाल यह है कि जब बदमाश जिला अस्पताल से फरार हो रहा था उस वक्त दोनों पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। संजू जो 18 साल का है, सन ऑफ राजेंद्र पाल, मुझे ये जानकारी मिली आज सुबह की है। पुलिस अभिरक्षा में यहाँ पे भर्ती था, चोटिल था और उसका जो है फरार होना जो है उसको सुनकर हमने पुलिस को भी जो आए थे यहाँ पता करने, उनको मैंने सीसीटीवी के फुटेज वगैरह उपलब्ध कराए, अपने कर्मचारियों अधिकारियों से जानकारी ली, निरीक्षण किया उसका और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने अपना काम आगे कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में बात देहरादून की, जहां नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 7 लाख कीमत की 8 स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलग वाहन चोरी के एफआईआर जो है पंजीकृत हुए थे। उसी के संदर्भ में जब संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने इसकी विवेचना प्रारंभ की तो सीसीटीवी का अवलोकन करने के बाद जो फ़ोटो हमारे पास आए, उनका जो हमारे थाने में जो डोजियर रखा जाता है उनके साथ मिलान किया गया। तो हमें जो है वो मिलान में प्राप्त हुए। उसमें जो हमारे यहाँ पूर्व में एक नशा करने वाला और पूर्व में भी जेल गया हुआ एक बंदा था, नौशाद, उनकी शिनाख्त करते हुए इसमें गिरोह में बेसिकली 4 लोगों को, इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है और इनके पास से जो है 8 दुपहिया वाहन टीम ने बरामद किए हैं।
ये मोरिसन मेमोरियल चर्च है बकरवाल में जो है, वहाँ एक खाली प्लॉट था, वहाँ से ये बरामद हुई है। तो जो 4 इसमें वाहन है, दुपहिया वाहन, ये कोतवाली नगर के हैं। बाकी जो 5 है ये हम लोग अभी पता कर रहे हैं। ये भी संभवतः इनके द्वारा बताया गया है कि ये भी चोरी के हैं। तो हम लोग अब इसकी जांच कर रहे हैं कि कौन से थाने के ये वाहन है। तो इस तरीके से टोटल 8 अलग। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।